को परी के बारे में मुझे बताना ही होगा। अब आएंगे मजे। होने तो गुस्सा भाभी सा को, और वैसे भी मुझे तो उनको गुस्सा दिलवाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, इस पे करते हैं। कोई मेन पावर बंद करो जल्दी। हाँ, ये कैसी आवाज है? समीर! बेटा थैंक गॉड ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर समीर एक भी सेकंड लेट होते तो पता नहीं क्या हो जाता परी को। रिमझिम कौन है ये लड़की? हाँ, और ये महल में क्या कर रही है? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। कौन है ये लड़की? सारी इंपॉर्टेंट फाइल, लैपटॉप, सब कुछ गीला कर दिया उसने। वो तो बच गया, बच्ची को कुछ हो जाता तो? ये महल है, कोई गार्डन थोड़ी कि कोई भी बाहर का आके यहाँ पे टहलने लगेगा। ये कोई बाहर की नहीं है सर, ये आपकी छोटी बहन है। ये हमारी बहन नहीं हो सकती है। हमारी ना एक ही बहन है, दिया सिर्फ। समीर, परी की इसमें कोई गलती नहीं है। आपके बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ इसमें इसकी क्या गलती है? हाँ, परी को हमारी जरूरत है समीर, उससे हमें संभालना होगा। रिमझिम, हमने तुमसे कहा ना हमारे बीते हुए कल से दूर रहो, समझी? लेकिन तुम्हारी आदत है ना हमारे जख्मों को खुरदने की। ये हमारी बहन नहीं है और हम इसे कभी नहीं अपनाएंगे। या तो अब इस महल में ये रहेगी या फिर हम ये महल, ये विरासत सब कुछ छोड़ कर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इसे अपनी बहन कभी नहीं मानेंगे। रिमझिम, समीर मेरी बात सुनिए, क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से बहुत दूर, लंदन हमेशा हमेशा के लिए छोड़ो हमें। रिमझिम, समीर प्लीज, समीर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम है समीर। ये सोचो कि हमारा साथ अब यहीं तक था, सब कुछ खत्म। बड़े भाई के प्यार पे तो परी का भी हक है ना, तो परी को बड़े भाई का प्यार दिलाने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। कुछ पूछ रहे हैं तुमसे हम। कौन है ये, क्या कर रही है यहाँ पर? अभी जो देखा वो सपना था, मैं इसको सच नहीं होने दे सकती। मुझे माफ करना समीर, मैं आपको सच बताकर तकलीफ नहीं दे सकती। रिमझिम, समीर ये शरण पापा के दोस्त की बेटी है। एक्चुअली वो इनके पेरेंट्स को कहीं बाहर काम से जाना था, इसलिए ये यहाँ पर हमारे साथ है। कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेंगी और इसे हमें ही संभालना होगा। क्या मतलब इसका? मतलब हम दोनों की जिम्मेदारी है अब इसकी देखभाल करना। वाह रिमझिम, समीर पन्ना से इतना बड़ा झूठ बोल दे। अब यही झूठ तुम्हें इस घर से और हमारे लाडले की जिंदगी से बाहर कर देगा। रिमझिम, ये लड़की ना बहुत ही बदतमीज है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे, इसे ना हमसे दूर रखना। तुम अच्छे से जानती हो कि हमें बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रिमझिम, आपने समीर पन्ना से झूठ क्यों बोला? अच्छी नीयत से बोला गया झूठ बुरा नहीं होता है प्रेम को। और क्यों
क्योंकि दादी सा चाहती है कि मैं इन दोनों भाई बहन के बीच की दूरियां खत्म कर दूं। पर रिमझिम, समीर बन्ना अपने गुजरे हुए कल के बारे में बात करना पसंद भी नहीं करते। वो अपने पापा का नाम तक जुबान पर नहीं लाते। सोचो क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पापा की एक और बेटी है और वो लड़की कोई और नहीं, परी है। इसलिए तो झूठ बोला ना प्रेम बुआ सा। समीर के लिए ये करना जरूरी था। उन्हें अपने पुराने जख्मों को निकालना होगा। एक बार परी समीर के मन में अपने लिए जगह बना ले, फिर समीर की नफरत अपने आप ही कम हो जाएगी और फिर मैं उन्हें सारा सच बता दूंगी। राजवीर साहब ने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। आप टेंडर भिजवा दीजिए, हम एक्सपोर्ट ऑर्डर की डिटेल्स आपको मेल करते हैं। काम शुरू करते हैं। ठीक, ओके। अरे चंचल रानी, क्या बात हो गई? क्यों आऊ कर रही है? प्रताप साहब, हमारा ना पेट बहुत दर्द कर रहा है। ओहो, तूने फिर कच्चे चावल खा लिए ना? हैं? कुछ भी बोलते हैं। वो जो चुया रिमझिम ने समीर बन्ना को झूठ बोला ना, अब हम अपने पेट में छुपा के नहीं रख सकते। जब तक हम सच उगल नहीं देते ना, हमारा पेट ऐसे ही दुखता रहेगा। बहुत दुख रहा है। चंचल रानी, वैसे तेरा पेट का दर्द ना हमारे पेट पे लात लगने से बचा सकता है। हाँ, आजकल वैसे भी बड़े बुरे दिन चल रहे हैं उस राजवीर की वजह से। हो सकता है राज जैसा हमारे मुंह से बात सुने तो उनका भरोसा हम जीत ले, है ना? क्या पता इस बार ने हमारे अच्छे दिन आज जाए चंचल रानी। चलिए चलिए उन्हें बताते हैं। अरे आराम से आजा आजा। राज, लो बताओ, समीर बन्ना आप यहाँ आराम से बैठे हैं और आपको पता नहीं है कि आपकी पीठ के पीछे इस महल में कितना बड़ा षड्यंत्र सजा रहा है। वो जो लड़की है ना समीर बन्ना, वो परी, आपको पता है वो कौन है? वो आपकी सौतेली बहन है। हम जानते हैं कि आपको अपने बीते कल की बातें करना पसंद नहीं है, लेकिन उस चुया रिमझिम को आपसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आप कोई अपने पति से इतना बड़ा सच छुपाता है क्या? सही बात है चंचल रानी। समीर बन्ना सुन भी रहे हम यहाँ। चंचल रानी, इतनी बड़ी बात सुनिए, थोड़े से सदमे में आ गए होंगे और सोच रहे होंगे कि हमें क्या इनाम देना है, कितना बड़ा इनाम देना है, समझी? आजकल वैसे भी बड़े बुरे दिन चल रहे हैं उस राजवीर की वजह से। हो सकता है राज जैसा हमारे मुंह से बात सुने तो उनका भरोसा हम जीत ले। पल पल उड़ा ले। कुछ और बोलना है? नहीं तो बोल लो। नहीं तो चलो बाहर, चलो चलो चलो। अच्छा, कमरे में चलना मुझे। आ जाओ। रिमझिम, जी बुआ, आज झूठ बोल के तुमने बात संभाल ली है। परी का स्कूल में एडमिशन होना है और समीर बन्ना का परी के साथ जाना जरूरी है। उनके गार्डियन के रोल में समीर बन्ना की जरूरत होगी। अब तुम तो जानती हो कि मासा ने काफी उम्मीदें लगा के रखी हैं तुमसे, लेकिन अगर आज तुम समीर बन्ना को उनके साथ लेके जाने में फेल हो जाती हो तो वो काफी नाराज हो जाएंगी तुमसे। मैं समीर से बात करती हूँ बुआ माँ। हमें यही उम्मीद थी। हम भी देखते हैं कब तक तुम हमारी लाडले समीर बन्ना से ये सच छुपा सकती हो। जाकर अपना सामान बांधना शुरू कर दो। वीरगढ़ में मुफ्त की रोटियां तोड़ते बहुत दिन हो गए तुम्हें। जाओ, और सिर्फ अपना बांधना, इस पर कट्टी का नहीं। परकट्टी? अरे परकट्टी का क्यों नहीं माँ? अरे अपनी गूंगी जोरू को लेके कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे तुम? गूंगी? हाँ, गूंगी तो नहीं है माँ साहिब। मारो।
गोले भी तैयार करके बैठी थी क्या? क्यों लेके आई है? मासा ये मासा मासा नहीं। मुंह खोल। अरे मुंह खोल। मासा सुनो तो एक बारी मानना कि इसकी आवाज कोयल जैसी नहीं है, पर इसकी आवाज सुन के मेरे दिन की शुरुआत होती है, मेरी आंखें खुलती है। इसको मत छीनो मुझसे मासा। अरे जरा सी बात। नहीं मासा नहीं। अब नहीं खुल रहा मुंह है। ऐसे ही बंद रखना अपनी जबान। बंद रखियो। अगर तेरी जबान खुली ना तो ये कोयला और तेरी जबान, समझी? समीर बन्ना को सिर्फ रिमझिम बताएगी कि परी उनकी बहन है। तुम जानती नहीं हो तुमने किससे चैलेंज किया? बेटे गोल्फ में ना हम चैंपियन हैं, आज तक कभी नहीं हारे। तुम्हें भी अच्छे से हराएंगे। 10 मिनट में आ रहे हैं बस। कहाँ जा रहे हो? गोल्फ खेलने। हमारे दोस्त ने हमें चैलेंज किया, जीत के आएंगे। अब आपकी इतनी सुंदर इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है और आप गोल्फ खेलने के लिए जा रहे हैं। आपको ना बस पूरा दिन काम या अपने दोस्त, बस यही चीजें याद रहती हैं, है ना? पत्नी के बारे में भी कभी सोचा करो। इतनी प्यारी सी आपकी पत्नी है, कभी सोचा आप यहाँ से चले जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगी? हंस क्यों रहे हो? हंसने की क्या बात है इसमें? पहली बात, हमारी पत्नी आजाद है, जो वो करना चाहती है कर सकती है। और दूसरी बात, जब हमारी पत्नी ऐसी बातें करती है ना, तो पक्का उसके दिमाग में कोई ना कोई खींचड़ी पकड़ी होती है। साफ साफ बताओ, क्या चल रहा है दिमाग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि मैं भी चलूं क्या आपके साथ गोल्फ खेलने के लिए? तुम गोल्फ खेलोगी? ऑफ कोर्स। आप क्या मुझे कम समझते हो क्या? मैं ना गोल्फ में एकदम एक्सपर्ट हूँ, समझे? बॉल आएगी और मैं ऐसे घुमा के मारूंगी ना कि सीधा बाउंड्री के बाहर और फिर सिक्सर। गोल्फ में सिक्सर, वाह। और वाइड बॉल आ गई तो क्या करोगी? तो फिर मैं एक और सिक्सर मार दूंगी, तो फिर तो अच्छे रन बन जाएंगे हमारे। गोल्फ में ना सिक्सर नहीं मारते, वो जो स्टिक दिख रही है उससे बॉल को होल के अंदर मारना होता है, स्विंग करके। हाँ, आता है मुझे, वो मैं मजाक कर रही थी। हाँ। हाँ, ये ना आगे से ना ड्रामा भी ऐसा करो कि पकड़ा ना जाए, समझी? और हमारी चीजें मत छुआ करो। अगर आपको हारने का इतना शौक है ना तो जाओ। क्या कहा तुमने? हम हारेंगे? हाँ, वो क्या है ना, आज ना मैंने आपका हॉरोस्कोप देखा था, तो आपके फोरकास्ट में है कि आज आप हारेंगे तो बच जाएंगे। तुम्हें हमें देखकर लगता है कि हम ये फोरकास्ट पे बिलीव करते होंगे, और तुम कब से करने लग गई? वो कभी कभी ना कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि मेरे पति हारे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज आप मत जाइए गोल्फ खेलने के लिए, वरना आप हार जाएंगे और ये फिर अच्छी चीज नहीं होगी। अब तो हम जरूर जाएंगे। आदमी मेहनत करके ना अपना भविष्य बदल सकता है। अब तो हम जाएंगे और जीत के भी आएंगे, समझी? हेलो, आज इन्हें रोकना जरूरी है। परी का एडमिशन आज ही कराना होगा। हाँ बस आ रहा। रिमझिम। जी राजा साहब, हुक्म। राजा सा हुक्म? हमारा गोल्फ किट कहाँ है? कहाँ छुपाया तुमने? साफ साफ बताओ, क्या खिचड़ी पकड़ी तुम्हारे दिमाग? जी देखिए, जो खिचड़ी है ना वो बहुत ही साफ, सिंपल और पतली सी खिचड़ी है और कुछ नहीं है, ठीक है? आज आप गोल्फ खेलने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि आपको मेरे साथ जाना होगा स्कूल परी का एडमिशन करवाने के लिए। सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं नहीं चाहती कि परी का एक भी दिन मिस हो स्कूल। क्या कहा तुमने? हम उस लड़की के लिए अपना गोल्फ छोड़ दें? और ये काम तो तुम भी कर सकती हो ना,
वैसे तो बड़े बड़े ढींगे आती हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, सारे काम हम खुद कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? एक छोटे से काम में तो हमारी जरूरत चाहिए और वो लड़की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बट फिर भी हम अभी के स्कूल में कॉल कर देंगे, एक छोटे से टेस्ट के बाद वो एडमिशन ले सकती है। कैसे समझाऊं इन्हें कि अपनी छोटी बहन का स्कूल एडमिशन इनके भी जिम्मेदारी है। बड़े भाई होने के नाते इन्हें खुद उसका गार्डियन बनना चाहिए। समीर हमारा जाना जरूरी है क्योंकि परी हम दोनों की जिम्मेदारी है। एक्सक्यूज मी, हमारी नहीं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। शैतान बच्चे से हमारा नाता जितना कम जुड़े उतना अच्छा है। हमारा गोल्फ किट वापस ला कर दो, हम चेंज करके आ रहे हैं। पर मैं तुम कितने बोरिंग हो और तुम्हारे पास कोई अच्छी गेम भी नहीं है। मैं क्या खेलूं? तुमने क्या हालत कर दी मेरी रूम की। तुम्हारा रूम तो वैसे भी इतना खराब हो रखा था तो मैंने और खराब कर दिया। और वैसे भी ना मुझे सामान को इधर उधर फेंकने में ना बहुत मजा आता है। तुम्हें तो ना दीदी सही करेगी। एडमिशन करवा रही है ना तुम्हारा मेरे स्कूल में, और मेरे स्कूल टीचर ना तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देगी। 2 दिन में मैंने सीख जाओगी तुम। अरे मैं तो यहाँ पे वेकेशंस के लिए आई थी और यहाँ पे भी स्कूल। हाँ रोहन, निकल गए हम। अब ऐसा ना हो कि चैलेंज देने के बाद तुम रोने लग जाओ। हाँ हाँ, बस तुम्हें हराते हैं, आते हैं। गॉड, ये क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों खड़े हो? वो गोल्फ खेलने जा रहे थे तो स्टिक चेक करे दो। जी सर, ये वाला मीम नहीं देखना। क्या हुआ? पड़ गई आप। पता आप टेंशन मत लीजिए, तो आपके साथ चलिए गोल्फ खेलने सकते हैं। ये क्या चलते हैं तो और ज्यादा खतरनाक है ना। सबके सामने मजाक बनवाओगी क्या हमारा? हाँ हटो, हम अभी चेंज करके आते हैं। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? जब तक आप अपने गोल्फ का प्लान कैंसिल नहीं करेंगे और हमारे साथ परी के एडमिशन के लिए नहीं चलेंगे, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। ओह, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक आदमी की मजबूरी का फायदा उठा रही हो। क्या चाहती हो, हमारी इज्जत ऐसे नीलाम हो जाए? थोड़ी तो शर्म करो, तुम्हारे पति है। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपके घर वाले हैं और अगर इन्हें पता चलेगा कि वीरगढ़ के राजा साहब की पैंट फट गई, तुम चुपचाप खड़ी रहो, समझी? हाँ ठीक है, मुझे क्या? जाओ बुआ माँ, चंचल चाची साहब, प्रताप चाचा साहब। हाँ, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये खुश हो गई कि हम गोल्फ खेलने जा रहे हैं। कॉमनर साहब पहली बार देखा इन लोगों ने। अरे बात तो जाते हैं। हम मान गए। चलेंगे। कॉमनर्स क्या होते हैं? हाँ नहीं, मुझे आपका पक्के वाला प्रॉमिस, ये पक्के वाला कि आप अपना कॉल प्लान कैंसिल करके मेरे साथ चलेंगे परी के स्कूल के एडमिशन करवाने के लिए, समझे? इसमें तो सोचने वाली में कोई बात नहीं है। इज्जत या एडमिशन, दोनों में से कुछ एक ही चूज करना है, वरना तो फिर एडमिशन। खुश? एडमिशन चाहिए आराम से। मुझसे पंगा ले रहे थे। मैं भी देख कैसे जाते हैं राजा साहब गोल्फ खेलने के लिए। आज हमें फंसाया तुमने, वो भी उस लड़की के लिए। पर क्यों?
तुम उस लड़की के लिए इतना क्यों कर रही हो? कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो रिमझिम। सॉरी समीर, ये बात छुपानी पड़ रही है मुझे आपसे। अगर सच बताऊंगी तो आप गुस्सा हो जाओ। आपको और आपकी बहन को पास लाने के लिए ये झूठ जरूरी है। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में, पता करना पड़ेगा। प्रिंसिपल के ऑफिस में ना ऐसा सड़ा समूह बना के मत चलना। स्माइल किया करो, अच्छा लगता हो। चले अब। चलो। दरवाजा किसने बंद किया? ठीक है, बताओगा। अरे खोलो, ये दरवाजा किसने बंद किया है? ये जिसकी भी शरारत है ना, दरवाजा खोलो। कोई है बाहर, प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, हम बाहर आएंगे ना तो बहुत बुरी सजा देंगे, बता रहे। खोलो दरवाजा। कोई है बाहर। किसने बंद किया है दरवाजा? आप शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ किसने बंद किया है। अपने घर से इतनी दूर मैं स्कूल जाने के लिए थोड़ी आई थी। सजा तो अब आपको मिलने वाली है, भाई और भाभी साहब।